पोस्ट ले लो चाहे दूसरों की पोस्ट ले लो, वो भी जो है पॉलिटिकल आदमी को दी जाती ही जाती हैं। लेकिन दूसरी कई ऐसी पोस्टें हैं जो सिर्फ ब्यूरोक्रेट्स को ही बढ़ती हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। आज खास मुलाकात में आपका स्वागत है और ख़ास मुलाकात में हमारे साथ हैं प्रदेश के यूडीएच मिनिस्टर श्री शांति धारीवाल जी। धारीवाल जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। आइए शुरू करते हैं बातचीत का सिलसिला। स्वायत्त शासन विभाग आपके पास सबसे महत्वपूर्ण विभाग है। प्रदेश के विकास में इसकी सबसे बड़ी भूमिका होती है। तकरीबन सरकार के 2.5 साल जा चुके हैं और पिछला 1.5 साल हम कोरोना से प्रभावित रहे हैं। आपने हालांकि अब तक बहुत कुछ किया है, बिल्डिंग बायलॉज भी बदले हैं, डेवलपमेंट के और भी काम हुए हैं। अब तक के हुए डेवलपमेंट के काम को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मैं ये मान करके चलता हूँ कि ऐसी विषम परिस्थितियों में मुझे उम्मीद नहीं थी कि हमारी नगर पालिकाएँ, हमारी नगर परिषदें, हमारा नगर निगम, हमारे जो है नगर विकास न्यास हो चाहे प्राधिकरण हो, वो इतना बेहतरीन काम करके दिखाएंगे। एक तरफ तो उनको विकास के काम का जुम्मा था और दूसरी तरफ कोविड का मुकाबला करना था। कोविड के मुकाबले में भी वो लोग खड़े रहे। अब सरकार के तकरीबन 2.5 साल बाकी हैं, आधा वक्त निकल चुका है और हम ये मानते हैं कि जब कोई भी सरकार होती है उसके आखिरी 6 महीने अगले चुनाव की तैयारियों में जाते हैं। मतलब लगभग मोटा मोटी 2 साल बाकी हैं। तो 2 साल के इस वक्त के लिए प्रदेश के विकास के लिए बतौर यूडीएच मिनिस्टर आपकी क्या रोड मैप है? देखिए, जहाँ तक सवाल आपका ये है कि साहब चुनाव और चुनाव के लिए सिर्फ 2.5 साल बाकी, कांग्रेस हमेशा तैयार रहती है चुनाव के लिए। हम तैयार हैं, करवाना चाहो तो कल करवा लो चुनाव। और जितने चुनाव हुए अभी उनमें क्या रिजल्ट निकले? एक तरफ तो हमारे लिए ये कहा जाता है कि साहब हमारा संगठन नहीं है। भाई संगठन नहीं है तो आप जीत जाओ ना यार, जीते क्या आप कहीं? तो इसलिए हमें चुनाव की कतई चिंता नहीं है। हमें जनता के कामों की चिंता है कि जनता को किस प्रकार से इस महामारी से बचाया जावे और जनता को किस प्रकार से लाभ पहुंचाया जावे। उस गरीब को जो है उसके भोजन का कैसे प्रबंध हो, उसकी जो रोजगार का कैसे प्रबंध हो। हमारे मुख्यमंत्री जी तो इसी काम में लगे रहते हैं। बीमारी के बावजूद किसी आदमी से आप उम्मीद नहीं कर सकते कि वो 16 घंटे काम करेगा। वो काम कर रहे हैं। तो प्रदेश के विकास को लेकर बतौर यूडीएच मिनिस्टर आपके डिपार्टमेंट के पास और क्या रोड मैप है और क्या प्लान्स हैं? देखिए, जहाँ तक विकास का मैंने बताया ना, आपको सवाल है, जैसे मैंने पहले भी बताया आपको कि विषम परिस्थितियों के बावजूद करीब करीब हर नगर निगम में, हर नगर परिषद में, हर पालिका में काफ़ी काम हुए हैं। आर्थिक संकट अलग है क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने सारा बजट जो है वो कोविड के इंतजाम के लिए दे दिया। जो मुख्यमंत्री जी को पसंद नहीं करते वो विधायक भी मुख्यमंत्री जी के इन कामों की तारीफ करते हैं कि हमारे यहाँ इतनी उम्मीद नहीं थी कि जिस तरह उन्होंने काम दे दिया। ऐसे कई दृष्टांत हैं, नाम लेना अच्छा ठीक नहीं है, लेकिन ऐसे कई दृष्टांत हैं। एक विधायक ऐसा नहीं है जो ये कह दे कि उसने कुछ मांगा हो और मुख्यमंत्री जी ने बजट का प्रोविजन नहीं किया हो उसके लिए। कोई नहीं कह सकता। विकास का काम हुआ है, प्रोजेक्ट्स भी पूरे हो रहे हैं, नए प्रोजेक्ट्स भी हैं हाथ में। अभी जैसे मानसून आ गया है, बरसात, बिल्कुल हमारा पूरा मौसम सामने है हमारे। अच्छा, राजस्थान में अगर विकास का आईना देखना है तो हम राजधानी की बात करते हैं। राजधानी को देखें तो समझ में आ जाता है कितना विकास, कैसा विकास हो रहा है। द्रव्यवती प्रोजेक्ट, द्रव्यवती नदी की बात करें, आज उसकी हालत एक नाले से भी बदतर हो चुकी है। हालत तो जब ये बन रही थी, जब इस पर काम चल रहा था, तभी हमें शक था, लेकिन हमारा बस नहीं चला कुछ, क्योंकि सरकार भारतीय जनता पार्टी की थी। तो पिछली सरकार के तो चलिए प्रोजेक्ट हैं जो अधूरे हैं, जो आपके माथे आए हैं, लेकिन एक प्रोजेक्ट कांग्रेस का है, मेट्रो का। हाँ, क्या लगता है आपको 3rd फेज पूरा कर पाएंगे? मेट्रो का प्रोजेक्ट नहीं है। मेट्रो की शुरुआत हमने ही की थी। मुख्यमंत्री जी ने जो है बाकायदा शुरू में मुझसे ये कहा था कि यार तुम्हारे कोटा में जो है श्रीधरन जी आए और आकर के वहाँ पर टेक्निकल यूनिवर्सिटी में उन्होंने भाषण दिया कि जयपुर में भी जो है वो मेट्रो होना चाहिए।
तो कुछ उसके बारे में क्या 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 सोचते हो? मैंने कहा आपका क्या फरमाना है? कि नहीं, अपने को मेट्रो के लिए काम करना है। मुख्यमंत्री जी ने मुझे आदेश दिया, हमने मेट्रो का काम किया और मेट्रो का काम किया। वर्ल्ड रिकॉर्ड है जयपुर में वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि इतनी बेहतरीन तरीके से जो है उसका काम हुआ और टाइम के अंदर अंदर पूरा हुआ और टाइम के अंदर अंदर हमने जो है मेट्रो चला के रख दिया। अब सवाल रहता है कि दूसरे फेज का, तो उन्होंने तो कुछ नहीं किया। हम तो जब हमारी सरकार 2013 में जा रही थी तब हमने जो है तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को बुला करके और चांदपोल पे जो है चांदपोल से लेकर के और जोरी बाजार तक का, बड़ी चौपड़ तक का जो है उसका शिलान्यास करवाया था। शिलान्यास करवा करके काम चालू कर दिया था। हमारी चुनाव हुए, चुनाव में हम हार गए, वो ये लोगों ने जीत गए, जिम्मेदारी उनकी थी जी। लेकिन वो टुच तो 5 साल उन्होंने निकाल दिए, लेकिन वो बड़ी चौपड़ तक मेट्रो नहीं पहुंचा पाए। हम आए और हमने आकर के मेट्रो पहुंचाई वहाँ पर। विकास और सियासत दोनों साथ साथ चलती रहती हैं। यहाँ हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। और अधिकारियों का मनोबल हमेशा ऊंचा रखना चाहिए। गवर्नर की पोस्ट ले लो, चाहे दूसरों की पोस्ट ले लो, वो भी जो है पॉलिटिकल आदमी को दी जाती है, लेकिन दूसरी कई वैसी पोस्टें हैं जो सिर्फ ब्यूरोक्रेट्स को ही बढ़ती हैं। ब्रेक के बाद आपका खास मुलाकात में एक बार फिर से स्वागत है। सर, हम बात कर रहे थे प्रोजेक्ट्स और विकास कार्यों के साथ चलने वाली राजनीति की भी। जीएसटी काउंसिल मीटिंग में हमने देखा है कि राजस्थान और पंजाब जैसे राज्यों के साथ में उनकी मांगों पर ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाती, उनको इतना महत्व नहीं दिया जाता। हाल ही में आपने काउंसिल की एक बैठक में कोरोना की जो वैक्सीन है उस पर 0 रेटेड टैक्स की मांग की थी, जिसको रिजेक्ट कर दिया गया था। क्या आपको लगता है कि केंद्र इसमें मनमर्जी और एक तानाशाही वाली प्रवृत्ति अपनाता है? पक्षपात, सीधा सीधा आरोप था हमारा तो पक्षपात किया जा रहा है। हमने सबसे पहले ये बात मांग उठाई थी। हम 8-9 लोग थे, चाहे बंगाल के थे मित्रा साहब, बादल साहब थे आपके पंजाब के, झारखंड के थे आपके TN सिंह साहब जो है छत्तीसगढ़ के थे, मैं था, वगैरह वगैरह। हम 8 आदमी थे। 8 आदमियों ने इस बात के लिए मांग उठाई थी कि ये वक्त है, हम हज़ारों करोड़ रुपया लगा करके अस्पताल खोलते हैं, दवाइयाँ फ्री देते हैं, ये देते हैं, वो करते हैं, लेकिन वैक्सीन पर जो है टैक्स लगाते हैं। कोविड से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उनके ऊपर GST लगाते हैं। ये कहाँ का तुक है? तो हमने उसलिए जीरो रेटेड जो है वो चीज़ मांगी थी कि 0 रेटेड, लेकिन हमारी बात को स्वीकार नहीं किया गया। भारतीय जनता पार्टी के जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का शासन है उन राज्यों द्वारा चुप्पी काट ली गई, बोले नहीं, GST की मीटिंग में नहीं बोले और हमारी बात को मोड़ करके इस तरीके से कर दिया कि अच्छा ठीक है, हम एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स को फॉर्म करते हैं और जो है उसको ये काम दे देते हैं कि उसकी रिपोर्ट क्या आती है क्या नहीं आती है। हम जानते थे कि क्या होने वाला है। तो 8 स्टेट जो जिसमें भारतीय जनता पार्टी का शासन नहीं है, उनमें से एक को भी उसको मेंबर नहीं लिया गया। मेंबर किसको बनाया गया? उसका मिनिस्टर ऑफ ग्रुप का, भारतीय जनता पार्टी की शासन जहां पर राज्य के शासन वहां के फाइनेंस मिनिस्टर्स को उसका बनाया गया। पक्षपात है नहीं तो क्या है? अगर ये पक्षपात नहीं है तो फिर क्या है? क्या हमने आवाज उठाई कि हम नहीं मानते इसको। तो पक्षपात और ये जब इतना सब इस तरह की चीजें चल रही हैं, ऐसे में भविष्य में आपकी मांगे काउंसिल में मानी जाए, उनको वेट दिया जाए? देखिए जी, मांगी जाएगी या मानी जाएगी या नहीं मानी जाएगी, हम आवाज उठाते रहेंगे और हमारी हर आवाज जनता की आवाज होगी, जनता से जुड़ी हुई आवाज होगी, जनता को लाभ पहुंचाने वाली आवाज होगी। मत मानो, उठाते रहेंगे बात। स्थानीय निकाय LSG आपके पास में एक बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है। स्थानीय निकायों पर पहले भी भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे हैं, मामले आते रहे हैं। अभी एक लेटेस्ट एग्जांपल आया था हमारे सामने, जयपुर ग्रेटर नगर निगम का।
यहाँ पर हमने, अच्छा जयपुर में हमने पहले भी देखा है कि जनप्रतिनिधि चुने हुए हैं और जो अधिकारी लगा गए हैं, सीईओ, पुराना इतिहास है, इनकी तनातनी और सब चलती रहती है। लेकिन पहली बार इतिहास में राजस्थान सरकार ने ऐसा कदम उठाया है जो नेवर बिफोर रहा है कि न केवल मेयर को सस्पेंड किया गया बल्कि उनके खिलाफ मुकदमे भी दर्ज करवाए गए हैं। तो ये मामला बहुत गहरा भी होता जा रहा है। आपके पास लीगल डिपार्टमेंट भी है, तो आप एक बतौर एलएसजी और बतौर लीगल डिपार्टमेंट के मुखिया होने के नाते इस सबको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, अधिकारियों से काम लेना पड़ता है और अधिकारियों का मनोबल हमेशा ऊंचा रखना चाहिए। ये सरकार का कर्तव्य है कि कोई अधिकारी अगर काम करना चाहता है तो निश्चित उसको हर तरह का प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। जब अगर अधिकारियों के साथ इस तरीके की वारदात होने लगे तो सारे अधिकारी जो हैं वो काम करना बंद कर देंगे। काम किससे करवाओगे आप? अधिकारियों से तो काम होगा ना। ये नहीं कि अधिकारियों को मनमर्जी का काम नहीं करने देंगे हम। जनता के हित के लिए अगर मान लीजिए कोई जनप्रतिनिधि जाकर के उनसे कोई बात कहता है तो सुननी पड़ेगी उनको, और वाजिब होगी तो करना पड़ेगा उनको। लेकिन वो जनप्रतिनिधि उससे ये उम्मीद नहीं करना चाहिए कि साहब वो जाकर के वहाँ पर किसी तरीके की फौजदारी की कार्रवाई करे, किसी तरीका क्रिमिनल एक्ट करे, मारपीट करे, ये करे वो करे। ये कभी नहीं होने देंगे। अगर इस तरीके से हमने अगर वहाँ पर एक्शन नहीं लिया होता तो कई जगह पूरी 213 नगर पालिकाएँ हैं, नगर पालिकाओं के अधिकारियों का क्या हाल होता। राजनीति, जनप्रतिनिधि, कार्यकर्ता इन्हीं का एक हिस्सा है। आपके कार्यकर्ता कई बार, आपके कई नेता भी, पार्टी के नेता, वो ये सवाल भी उठा चुके हैं कि जो मुख्य गैर राजनीतिक नियुक्तियां हैं वहां पर रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स को बिठाया जाता है। और ऐसे उस सवालों के बीच में आपके डिपार्टमेंट ने हाल ही में यूडीएच में चीफ कंसल्टेंट के तौर पर एक रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट को बिठाया है। काफी साहसी फैसला। ये तो होता है, हर सरकार में होता है, हर सरकार में होता है। कुछ ऐसी पोस्टें होती हैं जहाँ पर कि आप ये क्या बात करते हैं, आप गवर्नर की पोस्ट ले लो चाहे दूसरों की पोस्टें ले लो, वो भी जो है पॉलिटिकल आदमियों को दिए जाती ही नहीं जाती हैं। लेकिन दूसरी कई ऐसी पोस्टें हैं जो सिर्फ ब्यूरोक्रेट्स को ही बढ़ती है। तो अभी जो 5-7 पोस्टें बटी हैं जिन पर कहा जाता है कि साहब अधिकारियों को ही ये पोस्टें दी गई हैं, बिठाया गया है, अधिकारियों को जो है रिटायर्ड अधिकारियों को बिठाया गया, वो पोस्टें इस तरीके की हैं। जैसे बिजली का है आपका, ये इलेक्ट्रिक का, ये वो क्या कहते हैं उसको, आयोग। अब उस आयोग में हमेशा देख लीजिए आप, जब से आयोग बना है तब से लेकर के आज तक जो कोई रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट ही बैठा है। तो जो होता आया है। लेकिन राजनीतिक नियुक्तियां तो करने के लिए का विचार पूरा रखते हैं ना, मुख्यमंत्री जी कर ही रहे हैं। अभी जो आप ये देखिए कि आपके करीब 150 से ज़्यादा जो है नगर निकायों में उन्होंने मनोनयन किया है। तो किसी अफसर का थोड़ी किया है, राजनीतिक कार्यकर्ता का ही तो किया है। राजनीति पर धारीवाल जी से बात जारी रहेगी। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। और अधिकारियों का मनोबल हमेशा ऊंचा रखना चाहिए। गवर्नर की पोस्ट ले लो चाहे दूसरों की पोस्ट ले लो, वो भी जो है पॉलिटिकल आदमी को दिए जाती ही नहीं जाती हैं। लेकिन दूसरी कई ऐसी पोस्टें हैं जो सिर्फ ब्यूरोक्रेट्स को ही बढ़ती हैं। ब्रेक के बाद खास मुलाकात में आपका एक बार फिर से स्वागत है। धारीवाल साहब, आप पार्टी और राजनीति के एक वरिष्ठ सदस्य हैं। कई तो नेता आपकी ही पार्टी में ऐसे हैं जिनकी उम्र इतनी नहीं है जितने साल से आप पार्टी में रहे हैं। बयानबाजियां तरह तरह की होती हैं, कई बार आपके नेता आमने सामने भी होते हैं। एक बतौर वरिष्ठ सदस्य, एक पार्टी का सीनियर लीडर होने के नाते, सीनियर मेंबर होने के नाते, आप इस सब चीज़ों के बारे में क्या सोचते हैं और ऐसा करने वालों के लिए आप क्या संदेश देते हैं? मैं तो ये समझता हूँ कि व्यक्ति को अपने व्यवहार अच्छे रखने चाहिए और राजनीति में काम करने वाला व्यक्ति को तो राजनीतिक सोच तो होती है उसकी, लेकिन एक इंसानियत भी होनी चाहिए उसमें
कि इंसानियत से जो है वो भरपूर रहे वो आदमी, यही मान के चलता हूँ। और पार्टी में जब आपस में ही अगर वो ये एक तो दूसरे पर होता बात आया करते है, हैं, पार्टी में होता आया है। पार्टी में मामूली मतभेद तो होते हैं, पर एक आपकी और मेरी दोस्ती है। अब दोस्ती में मैंने कुछ कह दिया, आपने उसको बुरा मान लिया, फिर एक हो गए, तो ये तो सब होता आया है, इसमें कोई खास बात नहीं है। कौन सी ऐसी पार्टी है जिसमें ऐसा नहीं होता हो, बताइए मुझे आप। बीजेपी आरोप लगाती है आपके यहाँ ज़्यादा है? हम बीजेपी पे लगाते हैं आरोप, क्या होता है उनके यहाँ? आज ही के समाचार पत्रों में खबर थी कि जब पूनिया जी को टिकट नहीं मिला, भैरव सिंह शेखावत ने टिकट नहीं दिया उनको 98 में, तो उन्होंने जो अपने उससे युवा जनता के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था और पब्लिक स्टेटमेंट दिया था कि मेरी पीठ पे छुरा भोंका गया है। ये सब होता है, इसमें क्या हो रहा है? वो को दूध के धुले हुए हैं क्या? भारतीय जनता पार्टी में क्या नहीं हुआ और क्या नहीं हो रहा अभी देखिए ना, क्या नहीं, सिर्फ फुटबॉल हो रहा नहीं हो रहा है। हमारी पार्टी में तो फिर भी बहुत कम है, ये मान के चलिए आप, जितने भारतीय जनता पार्टी में गुटबाजी है। और ऐसी गुटबाजी है कि मान लीजिए कोर कमेटी में आप मेंबर हो तो, लेकिन आपको इतला नहीं दिया जाती, वो कोर कमेटी की मीटिंग हो जाती है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, कई बातें हैं। और आपके लिए ये भी माना जाता है कि पार्टी के वरिष्ठ सदस्य होने के नाते 3 बार के आप एमएलए रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं, सदन में जब विधानसभा सदन चल रहा होता है, सत्र चल रहा होता है, तब आप सरकार के संकट मोचक की भूमिका में होते हैं, उसके डैमेज कंट्रोल की बात नहीं करते हैं। सरकार पे संकट कभी आया ही नहीं, तो संकट मोचन के होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। हमारा तो हर विधायक अपने आप में मजबूत है, अपने आप में मजबूत है, हर विधायक मजबूत है। बाकी जो छोटी मोटी बातें होती हैं उनको एग्जीक्यूटिव पिक्चर जो है मीडिया वाले देते हैं, आप लोग देते हो, और कौन देता है? बड़ा चढ़ा करके चटकारे दे करके जो है ये बातें कर। शायद इसीलिए विपक्ष कहता है कि आप है ना जो मुद्दों को भटका देते हैं, मुद्दे से लोगों को। नहीं सदन में भी ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मैं तो प्रतिपक्ष के लोगों के भी पूरा आदर करता हूँ, जहाँ तक मुझसे संभव हो सकता है वहाँ तक, और उनकी बात भी पूरी धैर्य से सुनते हैं, लेकिन जवाब तो देना पड़ता है। अगर वो सरकार पे अटैक करेंगे तो फिर हम क्या करेंगे? हाथ पे हाथ धर के बैठ जाएंगे? जवाब देंगे। तो जवाब देने के में भी एक मामला और है, फोन टैपिंग का मामला बड़े जोर शोर से उठाया जा रहा है। पर प्रदेश की राजनीति से लेके केंद्र की राजनीति, दिल्ली तक उसको लेकर हलचलें हैं। दिल्ली में मामला दर्ज हुआ है और वहाँ से फोन टैपिंग के मामले में जो दिल्ली क्राइम ब्रांच है वहाँ से नोटिस इश्यू हुआ है, आपका भी उसमें उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाला किस्सा हो रहा है। वो सैंपल दिया नहीं गया, भाग गए, और अब उल्टा दिल्ली में जाकर के रिपोर्ट दर्ज करवाई है। क्या पता क्या किसने सलाह दी है, किसने नहीं दी है। तो उस पूरे मुद्दे के, उस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है? स्पष्ट तौर पर हमने विधानसभा में कहा था ये बात कि अगर कोई ये साबित कर दे कि राजस्थान सरकार ने किसी राजनेता की जो है वो टैपिंग करी है, तो सारा मंत्रिमंडल इस्तीफा देने को तैयार है। मुख्यमंत्री जी ने भी ये कहा था कि मैं इस्तीफा दे दूंगा अगर आप साबित करते हो तो। उस चैलेंज को क्यों नहीं स्वीकार करते? अपराधियों की तो फोन टैपिंग होती है यार, उसमें क्या दिक्कत है? पुलिस करती है, इंटेलिजेंस करती है, एसीबी करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की 8-9 एजेंसीज हैं जो फोन टैपिंग करती हैं। लेकिन हम किसी राजनेता की टैपिंग नहीं करते। कोई राजनीति में काम करने वाले व्यक्ति की टैपिंग नहीं करते कि वो क्या चाल खेलना चाहता है, ये हम उसको सुनना पसंद नहीं करेंगे। जयपुर, दिल्ली, मतलब राज्य और दिल्ली की बात करिए, दिल्ली के बाद में एक कनेक्शन हो रहा है, कोटा कनेक्शन। आप कोटा को रिप्रेजेंट करते हैं
तो कोटा की राजनीति का भी एक अलग महत्व है। कोटा से एक और नेता है, बड़े नेता हैं। अच्छा, कई बार सीएम भी अपने वहाँ पर चलते हुए सदन में कई बार जिक्र कर चुके हैं ओम शांति। तो ये ओम शांति आखिर क्या चीज है, मतलब इसका क्या एक दूसरे से जुड़ा पता नहीं किसने चलाया किसने नहीं चलाया, लेकिन मैं तो समझता हूँ बहुत अच्छी बात है। कोई आदमी अगर ओम शांति कहता है तो इससे ज़्यादा बढ़िया क्या बात हो सकती है। अब उसको राजनीति में जोड़ते हैं लोग बाग, जोड़ने वाला समझता है कि क्यों जोड़ रहा हूँ और हम भी समझते हैं कि ये क्यों जोड़ रहा है। तो बतौर शांतिधारी वाला आप क्या कहते हैं इस बात को लेकर ओम शांति? भाई कहने वाले का पर्पस क्या है, तब मैं जवाब दूं इस बात का। अगर कोई मेरे पे यह आरोप लगाता है कि मैं और ओम जी वहाँ मिलकर के राजनीति करते हैं, तो मैं जवाब देने को तैयार हूँ। आइए लगाओ जवाब, सवाल पूछिए मुझसे, या आइए क्या नाम कोई वो किस्सा सुनाइए ऐसा जिसमें जो है इस प्रकार की घटना घटी हो कि मैंने पार्टी लाइन से जाकर के किसी उन लोगों की मदद कर दी हो या उन लोगों ने मेरी मदद कर दी हो। ताल्लुकात रहते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। हमारे तो ताल्लुकात भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता रहे कोटा में, चाहे दाऊदयाल जोशी रहे, चाहे ललित किशोर चतुर्वेदी रहे, चाहे कृष्ण कुमार गोयल रहे, हरि कुमार औदिच रहे, ये सब बड़े बड़े जो लोग थे उनसे सबसे ताल्लुकात थे, बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। राजनीति की जगह थी। जब चुनाव आता था तो आमने सामने होते थे बाकायदा। और यही आज भी है। अभी भी नगर निगम का चुनाव हुआ तो वो बिरला साहब जो है अपने हिसाब से के अपने उम्मीदवारों को जिताने के लिए घर बैठे बैठे प्रचार कर रहे थे, गोटियां खेल रहे थे, और हम हमारे उम्मीदवारों को जिताने के लिए कर रहे थे। तो ये सब होता है। चुनाव लड़े, मेरे खिलाफ तो चुनाव लड़ चुके हैं वो 2003 में मैं हारा, वो जीते। तो ऐसा कोई लेकिन ये बनाने के जो लोग मुझे पसंद नहीं करते, जो लोग ओम बिरला को पसंद नहीं करते, वो इस प्रकार की बातें करते हैं। तो धारीवाल साहब, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज की खास मुलाकात में आज बस इतना ही। और अधिकारियों का मनोबल हमेशा ऊंचा रखना चाहिए। गवर्नर की पोस्ट ले लो चाहे दूसरों की पोस्ट ले लो, वो भी जो है पॉलिटिकल आदमी को दी जाती है, लेकिन दूसरी कई ऐसी पोस्टें हैं जो सिर्फ ब्यूरोक्रेट्स को बढ़ती हैं।